गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं नारायण तिवारी आज हाजिर हूँ लेके लगभग सभी परीक्षाओं में आने वाले अलंकार से जो प्रश्न हैं, तो उस चैप्टर का नाम है अलंकार। छात्रों, पहले हम अलंकार की परिभाषा को समझेंगे, फिर अलंकार को समझेंगे, अलंकार के भेद को समझेंगे, उसके प्रमुख जो भेद हैं जो आपकी परीक्षाओं में सबसे ज़्यादा आते हैं उनको समझेंगे, उदाहरण समझेंगे। लेकिन उससे पहले, क्लास शुरू करने से पहले या आपको पढ़ाने से पहले मेरा आप लोगों से यह निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। छात्रों, आपका अधिक समय न लेते हुए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अलंकरोति इति अलंकारः, अर्थात जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। जो अलंकृत करे उसे अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अलंकार की परिभाषा होती है जिस प्रकार आभूषण मनुष्यों के शोभा को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार अलंकार काव्यों की शोभा बढ़ाते हैं या शब्दों की शोभा बढ़ाते हैं। हम आप सुंदर दिखने के लिए तरह तरह के आभूषण, गहने, है ना, पदार्थ या जो भी है उसको अपने वेशभूषा में शामिल करते हैं ताकि हम सुंदर लगें। उसी प्रकार से काव्य को या किसी शब्द को सुंदर बनाने के लिए उसमें अलंकार को समावेशित किया जाता है। छात्रों, प्रमुख रूप से अलंकार के दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार। पहला होता है शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। शब्दालंकार क्या है? जहाँ शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। फिर से एक बार समझेंगे। जहाँ शब्दों के कारण, किसके कारण? शब्दों के कारण कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, कविता में सौंदर्य या चमत्कार आ जाता है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? शब्दालंकार। अर्थालंकार क्या है? शब्द के स्थान पर उसके पर्याय या अर्थ के कारण जब कविता में या काव्य में सौंदर्य या चमत्कार आता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। पुनः एक बार समझेंगे। शब्द के कारण उसके पर्याय या अर्थ के कारण जब कविता में सौंदर्य या चमत्कार आता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। छात्रों, अब हम भेद की बात करें तो शब्दालंकार में प्रमुख चार भेद होते हैं। क्या होते हैं? प्रमुख रूप से चार भेद हैं। अर्थालंकार की संख्या निश्चित है, अर्थालंकार की संख्या निश्चित है, लेकिन कुछ प्रमुख अलंकारों को हमने यहाँ पर आपको दिखाया है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बहुत आवश्यक हैं। उन्हीं अलंकारों को हमने यहाँ दिखाया है। देखिए, शब्दालंकार में हमने अनुप्रास, यमक, श्लेष,
और वक्रोति, ये 4 अलंकारों को दिखाया है। अर्थालंकार हमने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, संदेह, भ्रांतिमान और विरोधाभासी अलंकारों को दिखाया है। ठीक है, हम आपको यहाँ एक अलंकार यहाँ लिखना भूल गए, मानवीकरण। मानवीकरण, ठीक है, हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको हम पढ़ाएंगे एक और, मानवीकरण। छात्रों क्षमा करिएगा कि हमने उसको यहाँ लिखना मैं भूल गया हूँ। तो मानवीकरण अलंकार भी आप अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ेंगे। छात्रों हम शुरू करते हैं शब्दालंकार से। शब्दालंकार का पहला अलंकार है अनुप्रास अलंकार। क्या है? अनुप्रास अलंकार। देखिए अनुप्रास अलंकार क्या कहता है, किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आ जाए तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में किसी पंक्ति में जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। किसी पंक्ति के शब्दों में एक ही वर्ण एक से अधिक बार आ जाए तो अनुप्रास अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में किसी पंक्ति में या किसी पंक्ति के शब्दों में किसी वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही हो तो वहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। यहाँ पर चा वर्णों की आवृत्ति हो रही है ना बच्चों, चा वर्ण की आवृत्ति होता है, चा वर्ण बार बार आ रहा है, चा चा चा, तो यहाँ पर क्या होगा? अनुप्रास अलंकार। जैसे तारानी तनुंगा तट ताल तरुवर बहु छाए, हम आपको लिख के दिखा रहे हैं, तारानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। तारानी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, तो यहाँ क्या होगा? ताता वर्णों की आवृत्ति हो रही है यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। यमक अलंकार हम आप देखेंगे, दूसरा इसका जो प्रमुख है यमक अलंकार। तो यमक अलंकार हम आप देखेंगे, यमक अलंकार की परिभाषा ये है, एक ही शब्द बार बार आए परंतु प्रत्येक स्थान पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो जाए, या कोई शब्द 2 बार आए और दोनों का अर्थ अलग अलग हो। क्या हो जाए? दोनों का अर्थ अलग अलग हो, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? यमक अलंकार। जैसे कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग व पाए बौराए। तो यहाँ एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरा कनक का अर्थ है धतूरा। 2 शब्द हैं कनक कनक, दोनों का अर्थ अलग अलग हैं। जैसे एक और देख लें उदाहरण, 3 बेर खाती थी वो अब 3 बेर खाती हैं। 3 बेर खाती थी वो अब 3 बेर खाती हैं। अर्थात जो 3 टाइम, एक बेर का मतलब टाइम, समय, जो 3 समय भोजन करती थी अब वो केवल 3 बेर यानी अब फल 3 बेर के फल खा कर रह जाती है। यहाँ पर बेर शब्द 2 बार आया, दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है, इसलिए क्या होगा? यमक अलंकार होगा। यहाँ पर बच्चों हम आप देखेंगे श्लेष अलंकार। क्या देखेंगे? श्लेष अलंकार। जहाँ किसी शब्द में एक से अधिक अर्थ निकले, अर्थात देखिए इसका हम डिटेल बताएं, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार प्रयुक्त हो और उसके कई अर्थ निकलें, वहाँ पर होता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ होना, अर्थात एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके हुए होते हैं। ठीक है,
जैसे रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उभरे मोती मानस चून। यहाँ पानी शब्द दिया है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए इज्जत और चूने के लिए जल, इन तीनों को होना बहुत आवश्यक है। एक इसका उदाहरण यदि हम आपको और बताएं, इसका एक उदाहरण है, चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न सोर, सुबरन को खोजत फिरें, सुबरन को खोजत फिरें, कभी व्यभिचारी चोर। छात्र यहाँ सुबरन शब्द है, तो सुबरन यहाँ भी अर्थ अलग अलग हैं। अर्थात एक सुबरन का अर्थ है सोना, दूसरे सुबरन का अर्थ है अच्छा रंग, और तीसरे सुबरन का मतलब अच्छे शब्द। अर्थात चोर को सोना पसंद है, और जो मनुष्य वहसी है उसको अच्छे रंग की लड़की यानी सुंदर गोरी स्त्री या गोरी कन्या पसंद है, और कवि के लिए सुंदर वर्ण पसंद है। चरण धरत चिंता करत, अर्थात चरण धरने मात्र जो चिंतित हो उठते हैं और जिनको नींद बसोर अच्छा नहीं लगता है, ऐसे व्यक्ति सुवर्ण को खोजते रहते हैं। तो ये भी श्लेष अलंकार का सबसे परफेक्ट उदाहरण है। वक्रोक्ति को देखेंगे तो वक्रोक्ति का जहाँ कोई बात किसी अन्य आशय से कही जाए परंतु श्रोता उसका भिन्न अर्थ लगा लें या समझ जाएं। जहाँ कोई बात किसी अन्य आशय से कही जाए परंतु श्रोता उसका भिन्न अर्थ लगा ले या समझ जाए, तो वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। क्या होता है? वक्रोक्ति अलंकार। जैसे को तुम हो इत आए कहाँ से, घनश्याम है तो कितहूँ बरसो। को तुम हो इत आए कहाँ से, घनश्याम है तो कितहूँ बरसो। ठीक है, अर्थात राधा जी ने कृष्ण जी से पूछा तो कौन हो, यहाँ क्यों आए हो? कृष्ण जी ने कहा मैं घनश्याम हूँ। क्या कहा? घनश्याम हूँ। तो घनश्याम का अर्थ काले बादल से होता है। तो राधा जी ने कहा कि यहाँ क्यों आए हो, और कहीं जाके बरसो। ठीक है छात्रों, ये तो था आपका शब्द अलंकार। अब हम आपको अर्थालंकार की ओर ले चल रहे हैं। अर्थालंकार पढ़ेंगे छात्रों। अर्थालंकार देखेंगे तो अर्थालंकार में सबसे पहले हम उपमा देखेंगे। क्या देखेंगे? उपमा देखेंगे। उपमा क्या कहता है? उपमा की परिभाषा है जहाँ एक वस्तु या व्यक्ति की समानता दूसरे से की जाए, तुलना की जा रही हो। जहाँ पर एक वस्तु या व्यक्ति की समानता दूसरे से की जा रही हो तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। हम किसी की तुलना किसी से कर दें, जैसे राधा रथ के समान सुंदर है, तो राधा की तुलना किससे की जा रही? रति से। किससे की जा रही है? रति से। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? उपमा अलंकार। ठीक है, दूसरा रूपक देखेंगे तो रूपक अलंकार में जहाँ उपमेय को ही उपमान के रूप में दिखाया जाए, जहाँ उपमेय को ही उपमान के रूप में दिखाया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है। अब उपमेय और उपमान को समझ लो। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जा रही हो। उपमान क्या? जिससे तुलना की जा रही हो। तो जहाँ पर उपमेय में ही उपमान को दिखा दें तो वहाँ क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। उपमेय जिसकी तुलना की जा रही, उपमान जिससे की जा रही हो। तो जहाँ उपमेय में ही उपमान को हम दिखा देंगे वहाँ क्या हो जाएगा? रूपक अलंकार। जैसे मुख चंद्र के समान सुंदर है ना? तो मुख चंद्र अर्थात मुख ही चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? उपमान वस्तु है ना, किसी प्रसिद्ध वस्तु को ही उपमान कहते हैं। चंद्रमा प्रसिद्ध वस्तु है, तो मुख क्या है? मुख को चंद्रमा बताया गया, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। छात्रों, तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार।
उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा होती जहाँ उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाए, वह उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। क्या कह रहा है? उत्प्रेक्षा अलंकार जहाँ उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब इसका समझने का तरीका समझ लीजिए। कुछ शार्ट शब्द हैं, कुछ छोटे छोटे शब्द ऐसे हैं जिनके द्वारा हम उत्प्रेक्षा अलंकार तुरंत पहचान सकते हैं। जैसे मानो, मनहु, मनहु, मन, जानो, जानहु, जनु, निश्चय, मेरे जान, इव आदि शब्द अगर यदि आपको कहीं मिल जाएं तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। कौन कौन से? मानो, मानहु, मनहु, मन, जानो, जानहु, जनु, निश्चय, मेरे जान, इव आदि कहीं शब्द आपको यदि मिल जाएं तो आप समझ जाइएगा कि वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे अस कही कुटिल भई डढ़ी ठाढ़ी, मनहु रोष तरंगिनी बाढ़ी। मानव शब्द आ गया ना, तो यहाँ क्या हो गया? उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। हम यहीं से पहचान जाएंगे कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे सोहत ओढ़े पीत पटु, श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। ठीक है, तो क्या हो जाएगा वहाँ पर? मानव शब्द आ गया, मनव शब्द आ गया, जिन शब्द आ गया, जानव आ गया, जहु आ गया, जनु आ गया, तो वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, अब चौथा देखेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। क्या देखेंगे? अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार परिभाषा ये है, किसी व्यक्ति या वस्तु को हम इतना बढ़ा चढ़ा कर उसका वर्णन करें कि वह लोक सीमा की मर्यादाओं का खंडन कर दे, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। किसी व्यक्ति या वस्तु का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए अथवा सीमा के बाहर की बात की जाए तो वहाँ पर क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। उदाहरण, बांधा था विध को किसे इन काली जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ था हीरों से। काली जंजीरों अर्थात काले बाल, मणि वाले फड़ियों अर्थात प्रिया या प्रेमिका की मोती भरी मांग, मुख चंद्रमा, है ना। तो लोक मर्यादाओं की सीमा का यहाँ खंडन। जैसे वह इतना रोया कि समुद्र में बाढ़ आ गई, तो यहाँ पर क्या हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार। रोने से समुद्र में बाढ़ थोड़ी ना आ सकती है ना। तो जहाँ पर बढ़ा चढ़ा कर वर्णन करें कि लोक सीमा या मर्यादाओं का खंडन होता हो या दिख रहा हो, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होगा। छात्रों, अब हम संदेह अलंकार को देखेंगे। संदेह अलंकार किसी वस्तु को देखकर संदेह बना रहे और निश्चय ना हो सके, अर्थात हम किसी ऐसे वस्तु को देखें कि हमें संदेह हो जाए और वह संदेह अंत तक खंडित ना हो सके, अर्थात उस संदेह का कोई निराकरण ना हो सके, अर्थात अंत तक वह संदेह बना रहे, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होगा। वहाँ पर क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। जैसे सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, कि सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। यहाँ पर देखिए अंत तक संदेह बना है कि साड़ी स्त्री है कि स्त्री साड़ी है, कि साड़ी के बीच में स्त्री है कि स्त्री के बीच में साड़ी है, अर्थात शुरू से लेकर अंत तक संदेह बना हुआ है। इसलिए यहाँ पर क्या होगा? संदेह अलंकार होगा। क्या होगा? संदेह अलंकार। छात्रों, अब हम
भ्रांतिमान अलंकार को देखेंगे। देखिए, भ्रांतिमान अलंकार या भ्रम अलंकार क्या है? जहाँ समानता के कारण किसी वस्तु में अन्य वस्तु का भ्रम हो जाए। क्या हो जाए? भ्रम हो जाए। बहुत ही अत्यधिक समानता हो, इतनी अधिक समानता हो कि उस वस्तु को हम वही न समझ करके कुछ दूसरा समझ लें, तो वहाँ क्या होगा? भ्रम या भ्रांतिमान अलंकार होगा। एक दो उदाहरण हम यहाँ लेंगे। जैसे, पाँच महावर देन को नाइन बैठी आए, पुन पुन जाए महावरी एड़ी मोड़त जाए। यहाँ एड़ी की लालिमा से उसे महावर का भ्रम हो रहा है ना? एक उदाहरण और, अधर की मोती नाक, अधर की कांति, नाक की मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझ भ्रांति से, देख कर ये सुख मौन है, आह ये दूसरा सुख कौन है ना? नाक की मोती अधर की कांति से, बीज दाडिम का समझ भ्रांति से, सोचता ये सुख मौन है, सोच कर ये सुख मौन है कि अरे यह सुख कौन है। अर्थात नाक की मोती अधर कान से, नाक में जो मोती लगी है, और अधर माने ओंठों की चमक, नाक की मोती भी लाल रंग की है और ओंठों की चमक भी लाल है, मतलब ओंठों में वो लाली लिपस्टिक जो भी लगाती स्त्रियां, तो लगाने के कारण इतनी चमक है कि जो तोता बैठा हुआ है वह नाक की मोती को बीज दाडिम यानी कि अनार का दाना समझ रहा है, और लाल ओंठ को देख करके वह दूसरे तोते के भ्रम में पड़ा है। तो यहाँ पर क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। यहाँ पर क्या है? भ्रांतिमान अलंकार है। छात्रों, अब हम विरोधाभास देखेंगे। विरोधाभास अलंकार वह होता है जहाँ पर किसी एक वस्तु का या पदार्थ का संयोग किसी विरोधी पदार्थ से दिखाया जाए, किसी विरोधी पदार्थ से दिखाया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? विरोधाभास अलंकार होता है। जैसे, सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ। सुलगी अनुराग की आग वहाँ, जल से भरपूर तड़ाग जहाँ, यानी जल से भरा हुआ तालाब, जल से भरे हुए तालाब को आग के साथ तुलना की जा रही है। तो जल और आग का क्या यहाँ पर विरोध है? जल और आग एक दूसरे के विरोधी तत्व हैं। विरोधी तत्वों की समानता के कारण यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। छात्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपको आखिरी अलंकार पढ़ाऊँगा जो मैं इस नोट्स में समावेशित करने को भूल गया हूँ, उसे मैं पढ़ाऊँगा। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा ये है कि जहाँ पर मानवगत विशेषताओं का दिखाया जाए या मानवगत विशेषताओं का वर्णन किया जाए, किसी जड़ या चेतन वस्तु में, जड़ या चेतन पदार्थ में मानवगत विशेषताओं का वर्णन किया जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। क्या होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे, मेघ आए बड़े बंठन के सच के संवर के, तो यहाँ मेघों का काम है, मतलब मेघों का काम सजना संवरना नहीं है, मनुष्यों का काम सजना संवरना है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। छात्रों, आज अलंकार का यह टॉपिक हमने आपको बड़े बखूबी के साथ पढ़ाया है। फिर भी मेरे अंदर मानवगत विशेषता होने के कारण कुछ त्रुटियाँ हो सकती हैं, तो उस त्रुटियों को आप अनदेखा ना करते हुए कमेंट बॉक्स में आकर के उसका सुझाव आप हम तक प्रेषित कर सकते हैं। इसका सुझाव के लिए हम आपके आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आपका अनुज, आपका मित्र, आपका शिष्य, आपका शिक्षक नारायण तिवारी। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। नमस्कार।